मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और इसका जो 30 नंबर का सूत्र है आर्याम्लेच्छास्य मनुष्यों के भेद प्रभेद यहाँ बताए गए हैं। 2 प्रकार के मनुष्य, एक आर्य मनुष्य और एक म्लेच्छ मनुष्य। इसमें से आर्य मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? आर्य मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? रिद्धि प्राप्त और बिना रिद्धि प्राप्त। बहुत बढ़िया। रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। बिना रिद्धि प्राप्त आर्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हम्म। दर्शन, कर्म, जाति, क्रिया। क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं है। एक ही बार बहुत पहले पढ़ा था इसलिए ख्याल नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। दर्शन, ज्ञान, क्षेत्र, जाति, कर्म, चारित्र और दर्शन आर्य। क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, दर्शन आर्य और चारित्र आर्य। इस तरह से 5 प्रकार के वो बिना रिद्धि प्राप्त आर्यों की बात की। उनके भी और भेद किए, दर्शन आर्य के 10 प्रकार, चारित्र आर्य के 2 प्रकार। और म्लेच्छ कितने प्रकार के हैं? म्लेच्छ मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्दीपज और कर्म भूमि वाले। कर्म भूमिज म्लेच्छ और अंतर्दीपज म्लेच्छ। कर्म भूमिज म्लेच्छ कौन से होते हैं? कर्म भूमि जो मलेच्छ खंडों के आदिवासी मनुष्य होते हैं, जो आदिवासी नहीं होते हैं, बस मलेच्छ खंडों में जो रहते हैं वो कर्म भूमिज म्लेच्छ। मलेच्छ होते आदिवासी नहीं हैं। होते, अपने जैसे बढ़िया ही होते हैं। आदिवासी रहने वाले, मलेच्छ खंडों में रहने वाले। हाँ, अधिवासी या निवासी कह सकते हैं। आदिवासी निवासी, हाँ। हाँ, वो कहलाते हैं कर्म भूमिज म्लेच्छ। और अंतर्द्वीपज म्लेच्छ जो कुभोग भूमियों में होते हैं वो अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहलाते हैं। अब इसके बाद में जो रह गया है रिद्धि प्राप्त आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्य में यहाँ किन की चर्चा की गई है? रिद्धि प्राप्त आर्यों में रिद्धि शब्द से क्या तात्पर्य है? पहले तो रिद्धि किसे कहते हैं? तब द्वारा जो विशेष शक्ति प्राप्त होती है उसे रिद्धि कहते हैं। हाँ, विशेष शक्ति, उपलब्धि, उसकी प्राप्ति को, और वो तप के माध्यम से विशेष रूप से जो प्राप्त होती है उसे यहाँ रिद्धि कहा गया है। रिद्धि प्राप्त आर्य कितने प्रकार के कहे गए हैं?
रिद्धि प्राप्त कार्य कितने प्रकार के बताए गए हैं? मीना सचिन। 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार की रिद्धियां बताई है, तो 8 प्रकार के कार्य मुख्य रूप से हाँ, कहे हैं। बुद्धि रिद्धि, हाँ, और फिर क्रिया उनके रिद्धि। उनके जो उत्तर भेद करके 64 रिद्धियां इस तरह से की गई हैं। यहाँ अपनी चर्चा रिद्धियों का सामान्य स्वरूप हमने देखा था, और रिद्धि में विद्या में क्या अंतर है और कितने कितने इनके भेद होते हैं, वो सारी चर्चा अपन ने कर ली है। उसके बाद में कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि, इनकी भी चर्चा अपन ने की है। अब ये रिद्धियों के कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से जो इनके भेद किए गए हैं वो 8 भेद। कहीं 7 मिलते हैं, हमने ये भी चर्चा की थी। जहाँ 7 मिलते हैं तो वहाँ 2 क्रिया विक्रिया को एक में कर लेते हैं। मुख्य रूप से 8 भेद रिद्धियों के पाए जाते हैं। कौन कौन से 8 भेद हैं, लिखे तो होंगे ना आप लोगों ने, याद नहीं है तो बोलिए अर्चना जी। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि या अक्षय रिद्धि। क्षेत्र रिद्धि या अक्षीण रिद्धि, बहुत अच्छा। अब बुद्धि, इनके भेद बताने हैं कि बुद्धि रिद्धि के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने, विक्रिया के कितने, बोलिए आप जी। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं हम्म और क्रिया रिद्धि के 9 भेद, हम्म विक्रिया रिद्धि के 11, तप हम्म रिद्धि के 7, बल रिद्धि के 3, औषध रिद्धि के 8 और अक्षीण रिद्धि के 6, अक्षीण रिद्धि के 2 और रस रिद्धि के 6। रस रिद्धि के 6। इस तरह से ये 64 की संख्या यहाँ बताई गई है। पर इसके अलावा भी और भी रिद्धियां होती हैं, और भेदों में भी इससे अधिक भी भेद इनके क्रिया रिद्धि विक्रिया रिद्धियों में और भी एक्स्ट्रा भेद इनके पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक 64 की संख्या समझ लो एक सेट हुई है, तो वो 64 के आधार पर यहाँ पर ये भेद बताए गए हैं। तो अभी अपने बुद्धि रिद्धि के भेद चल रहे हैं। बुद्धि रिद्धि, सबसे पहले बुद्धि रिद्धि को क्यों लिया गया, क्योंकि वो बुद्धि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ज्ञान से संबंधित रिद्धियों की चर्चा है, और ज्ञान है वो जीव का स्वभाव है। इसलिए सबसे पहले जीव से रिलेटेड होने के कारण यहाँ बुद्धि रिद्धियों की चर्चा सबसे पहले की गई है। बुद्धि रिद्धि के 18 जो भेद हैं, उनमें से कितने भेदों की चर्चा अपनी हो गई है? 5 की, 6 की? नाम बताएंगे कौन कौन से भेदों की चर्चा हो गई है? बोलिए चित्रा जी। केवल ज्ञान रिद्धि, मन प्रय रिद्धि, अवधि ज्ञान रिद्धि, आपको ये बीज बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, पदानुसारिणी रिद्धि। बढ़िया, इन 6 रिद्धियों की चर्चा अपनी हो गई है। केवल ज्ञान, मन परय ज्ञान और अवधि ज्ञान, इनका ज्यादा विस्तार से वर्णन यहाँ नहीं किया है, क्योंकि उनका स्वरूप पहले अध्याय में अपन पढ़ के आए ही हैं। और ये भी रिद्धि है, शक्ति है, तप विशेष से प्राप्त हो रही है। और यहाँ जिन रिद्धियों की या रिद्धि प्राप्त जो आर्यों की चर्चा है, तो ये जो सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज हैं, उनकी प्रमुखता से ही ये यहाँ चर्चा की गई है। परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में भी जिनको समझ लो पुष्प क्षेपण करते हैं, स्वस्ति क्रिया सुहु परमर्षि योने, तो वहां पर भी मुनिराजों को ही वहां अर्घ क्षेपण किया गया है। बाकी कुछ रिद्धियां जैसे अवधि ज्ञान है, तो वो सामान्य यानी जो मुनि नहीं है उनको भी हो सकता है, देवों और नारकियों में होता ही होता है, तो यहाँ उनकी चर्चा नहीं है। जो विक्रिया रिद्धियां हैं वो देवों को भी होती हैं, तो वहां उनको रिद्धि कहा नहीं है वास्तव में। और रिद्धि शब्द यदि कहते भी हैं, तो वो रिद्धि प्राप्त आर्यों की बात वहां नहीं है, क्योंकि यहाँ आर्यों की बात चल रही है। आर्य है वो मनुष्यों के भेद हैं, इसलिए उन सब की चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो
कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि और पदानुसारी बुद्धि की चर्चा अपन ने की थी। बीज बुद्धि किसे कहते हैं? बीज बुद्धि रिद्धि किसे कहते हैं? बोलिए सारिका जी। भगवान की जो दिव्य ध्वनि निकलती है, उस बीज रूप को जान लेना और उसके अनुसार सारे मतलब सारे पदों को जान लेना बीज बुद्धि कहलाती है। बढ़िया। जैसे एक बीज होता है, वो बीज, वो वृक्ष के अंकुर, उसका तना, फूल फल पत्ते सब निकलने का कारण वो बीज होता है। यानी इतने से बीज में इतना सा, वो जैसे ख्याल आ जाता है कि इतने से बीज, बीज देखा इतना सा वट का, इतना सा, लेकिन उससे पेड़ पूरा ख्याल में आ जाए कि इतना बड़ा वृक्ष इससे होता है। तो ऐसे ही जो दिव्य ध्वनि है वो बीज पद रूप होती है। तो उस बीज पदों का ज्ञान जिस रिद्धि के माध्यम से होता है, उन बीज पदों को जानना, और उन बीज पदों के माध्यम से फिर आगे वो पदानुसारी और वो बुद्धि रिद्धियां भी काम करती हैं। तो वो उस बीज पदों को जानने वाली जो बुद्धि है उसे कहते हैं बीज बुद्धि, और उसकी जो शक्ति है उसको बोलते हैं बीज बुद्धि रिद्धि। ठीक है। बीज बुद्धि जो है वो कौन से कर्म के विशेष उदय से या शिवोपशम से उत्पन्न होती है? इनमें आपको मतलब ये एक दो बातें विशेष ध्यान रखने वाली हैं। तो कर्म का जो भी उदय या शिवोपशम है, और थोड़ा सा उनका सामान्य स्वरूप। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, नो इंद्रिय ज्ञानावरण और वीरांतराय कर्म के मतलब 6 उपशम से के ये बीज बुद्धि रिद्धि होती है जो। विशेष रह गया, ये तो कॉमन है, सब में ही लग जाएगा। और अवग्रह, अवग्रह मति ज्ञानावरण, हाँ, अवग्रह अवग्रह अवर्णीय मति ज्ञानावर्णीय कर्म के विशेष शिवोपशम से विशेष ये बीज बुद्धि उत्पन्न होती है। और साथ में फिर मति ज्ञानावरण तो सामान्य इसमें आ ही गया है, शुद्ध ज्ञानावरण वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण कर्म का शिवोपशम। वो तो देखो, एक अकेले एक कर्म का उदय या शिवोपशम काम नहीं करता है। कोई भी काम हमारा होता है, जानने का भी काम हो रहा है, तो उसमें सारे विशेष विशेष कर्मों का उदय, वो सब का कॉम्बिनेशन होता है। अकेला मति ज्ञानावरण का शिवोपशम और विद्यांतरा नहीं हो, शक्ति नहीं हो, तो कैसे जानेगा? मति ज्ञानावरण का शिवोपशम हो और अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं हो, अंगोपांग प्रॉपर नहीं हो, तो भी नहीं जान सकता है, क्योंकि ये सब पराधीनताएं प्रॉपर सब चाहिए ना, ये अंग वगैरह उपांग ये सब सही, तो उन सब का शिवोपशम बराबर होता है। तो उससे ये काम यहाँ पर उत्पन्न होता है। इसके बाद में है पदानुसारी, नहीं, कोष्ठ बुद्धि की चर्चा अपन ने की थी। कोष्ठ बुद्धि किसे कहते हैं? कोष्ठ बुद्धि किसे कहते हैं? काफी दिन का गैप हो गया, इसलिए थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है। ये तो वो आगे जो है वो रिलेटेड है चीजें, विचार वृद्धियां तो रिलेटेड ही हैं। धारणा ज्ञान की, धारणा ज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षयपसम होता है इसमें, और धारणा ज्ञान की रिद्धि को कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहते हैं। इसमें जो धारणा बनती है वो अनंत काल तक बनी रहती है, और ये ज्ञान है जो एक दूसरे से मिक्स भी नहीं होता है। ठीक है, बताइए आशा आंटी। और जैसे आपने उदाहरण क्यों बताया, जैसे स्टोर में बहुत सामान पड़ा हुआ आपस में मिक्स नहीं होता, वैसे ही कब बहुत पुराना टाइम से जो भी ज्ञान स्टोर होता है रिद्धियों का, ऋषियों में, उनमें मुनियों में, वो आपस में मिक्स नहीं होता है, उनको सब अलग अलग पद, अलग अलग सब पता होता है नहीं।
बढ़िया। और धारणा मति ज्ञान का विशेष उपशम है इसमें, और बाकी तीनों है वीर्यांतरा है, और ये मन वाला और ये शुद्ध ज्ञानावरण। शुद्ध ज्ञानावरण, वीर्यांतराय और नो इंद्रियावरण। नो इंद्रिय। देखिए जिस प्रकार से इसमें कोष्ठ नाम दिया है, तो कोष्ठ यानी कोठा, कोठ्यार, स्टोर। उसमें जिस प्रकार से अलग अलग सामान लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, मिक्स नहीं होता। मतलब इसमें दो तीन बातें विशेष हैं। तो लंबे लॉन्ग टाइम तक पड़ा है तो पड़ा है, बिगड़ता नहीं है, पड़ा है। और वो पड़ा पड़ा मिक्स नहीं होता है कि वहां रखे रखा कुछ एक दूसरे में मिक्स हो जाए। जैसे होता है ना, कभी कभी अलमारी में कपड़े रखो एक के ऊपर एक, तो काफी लंबा समय हो जाए और कुछ कच्चा रंग हो तो एक का रंग दूसरे पे चढ़ जाता है। तो ऐसा कोई वहां ये सामान उसमें मिक्स हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये ऐसी धारणा की ऐसी शक्ति कि वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो जो जो दिव्य ध्वनि को सुना, तो वो उसमें अलग अलग तरह की बहुत सारे प्रकरण जो आए, वो ज्ञान में यथा स्थित जैसे हैं वैसे अलग अलग सारे बराबर बने रहे, और बहुत लंबे काल तक वो बने रहे। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में मिक्स ना हो, एक बात दूसरी बात में मिक्स नहीं हो, ऐसी जो शक्ति है ज्ञान की, ऐसी शक्ति, उसका नाम है कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। धारणा मति ज्ञानावरण के विशेष उपशम से ये रिद्धि प्राप्त होती है। फिर है पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि। पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि क्या है? बोलिए निशा जी। एक पद को सुनकर समस्त ग्रंथ को जानने की शक्ति। जैसे एक बीज में संख्यात, असंख्यात, अनंत अर्थ छुपे हुए होते हैं, और वो छुपे होते हैं, उनके विस्तार को जानने वाली पदानुसारणी बुद्धि होती है। बढ़िया। यानी बीज पदों का अनुसरण करने वाली, पदानुसारिणी पदों का अनुसरण करने वाली। बीज पदों का ज्ञान हुआ बीज बुद्धि रिद्धि से। अब उन बीज पदों का अनुसरण करने वाली, यानी वो बीज पदों का तो ज्ञान हुआ था बीज बुद्धि रिद्धि से, और अब इसमें उस बीज पद में क्या क्या भाव भरे हैं और उससे पूरे के पूरा ग्रंथ समझ में आ जाए, वो पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि कहलाती है। मतलब बीज बुद्धि में कंपैरेटिवली दोनों को देखें तो बीज बुद्धि में सामान्य ज्ञान है और पदानुसारिणी में उसका विशेष ज्ञान है। बीज बुद्धि में उस बीज पद का ज्ञान हुआ कि इस बीज पद का क्या भाव है, और पदानुसारिणी में उस बीज पद से इसके अपन ने तीन भेद देखे थे, अनुसारिणी, प्रतिसारिणी, उभय सारिणी, ऐसा करके। तो उस बीज पद से पहले का सारा ज्ञान हो जाए, या उस बीज पद के बाद वाले शास्त्र का पूरा ज्ञान हो जाए, या आगे पीछे दोनों तरफ का ही पूरा ज्ञान हो जाए, तो ये जो ज्ञान की विशेष शक्ति है, इसका नाम है पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि। ये पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि कहलाती है। और इसके माध्यम से मतलब इसमें समझ लो दो तीन काम इसमें होते हैं पदानुसारिणी में कि एक तो वो बीज पदों का भाव देखना, फिर उनसे वाक्य रचना करना और ग्रंथ का निर्माण करना, ये सब इस पद बुद्धि के, पदानुसारिणी बुद्धि इसके काम कहे गए हैं। वो तीन काम इसके आधार से बताए हैं। बीज पद में स्थित अक्षर और पदों को जानना, उनके लिंग आदि का निर्धारण करना, और उस अक्षर या पद से संबंधित संपूर्ण विषय या अर्थ को या ग्रंथ को जानना। इसमें लिंग आदि की बात भी आपको बताई थी, उससे वो लिंगिक होते हैं, अलिंगिक होते हैं जो बीज पद होते हैं। तो लिंग के अर्थ, एक तो चिन्ह आदि से अर्थ भी किया था, उनके जो चिन्ह है, और लिंग का अर्थ वो स्त्रीलिंग वाला शब्द है कि पुल्लिंग वाला शब्द है कि नपुंसक लिंग वाला शब्द है, उसके माध्यम से भी अर्थ में परिवर्तन होता है। उदाहरण आपको बताया था, एक सूर्य मित्र अर्थ हो रहा था उसका और सूर्य अर्थ हो रहा था, ऐसा करके। तो वो लिंग के माध्यम से भी उनके अर्थ बदलते हैं। तो ये सारा ज्ञान जिस बुद्धि के माध्यम से होता है वो पदानुसारिणी बुद्धि कहलाती है। कौन से कर्म का विशेष उपशम इनमें होता है? पदानुसारिणी बुद्धि में कौन से कर्म का विशेष उपशम काम करता है?
बस वो जो हाथ उठ रहे हैं ना, बाकी लोग लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं मुझे, आप लोगों ने। अवाय मति ज्ञानावरण का। इहा और अवाय आवर्णीय मति ज्ञानावरण कर्म का जो श्योपशम है, उसका विशेष श्योपशम यहाँ पे काम करता है। उसके अलावा वीर्यांतराय का, श्रुत ज्ञानावरण का, नौन्द्रियावरण का, अंगोपांग नाम कर्म का, वो उदय तो बराबर, श्योपशम तो बराबर है ही। अब है देखो गणधरों की, ये तो अपन ने अभी तक तो रिवीजन देखा है। अभी अपने को चर्चा करनी है अगली जो रिद्धि है 7वें नंबर की, उसका नाम है संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। मैंने भेज दिए थे शायद नाम वगैरह आप लोगों को ग्रुप में, है ना, तो उसमें से देख लेना आप सही शब्द। संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। गणधरों को गणधर होने में ये 4 रिद्धियां विशेष, यद्यपि गणधर 63 रिद्धि के धारी होते हैं, लेकिन जो दिव्य ध्वनि झेलने का काम है वो विशेष इन 4 रिद्धियों के माध्यम से होता है। संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। संभिन्न संश्रोतत्व, इसमें किसको नमस्कार किया है? संभिन्न श्रोता। संभिन्न श्रोता का क्या मतलब है कि एक साथ बहुत सारे शब्द हो रहे हैं, एक साथ बहुत सारी आवाजें हो रही हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, अभी अपने इसमें जूम में तो वैसे डिस्टरबेंस हो जाता है, और अभी माइक चालू हो रखे सबका मान लो, तो क्या होता है कभी एक साथ 2 लोग बोल रहे हैं, एक साथ 3 लोग बोल रहे हैं, तो फिर क्या होता है, एक की भी समझ नहीं आती कौन बोल रहा है। वो जूम में तो वैसे ही डिस्टरबेंस हो जाता है, आवाज बराबर नहीं आती, और सामने भी बैठे हों और एक साथ 2 3 4 जने बोले तो समझ में आता है क्या? एक की भी समझ में नहीं आती, ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है। तो हमारे पास क्या है, हम तो क्या कहें, हीन ज्ञान के धारी हैं, हमको समझ नहीं आता है। लेकिन गणधरों को कैसी शक्ति होती है कि एक साथ, अभी इसमें आगे अपन पढ़ेंगे कि 4 अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी का प्रमाण भी यहाँ बताएंगे, कि एक साथ अपने शब्दों में समझो अभी सरल में, कि लाखों करोड़ों जीव प्राणी एक साथ आवाज निकाल रहे हों, तो उन सबके शब्द सुनाई दे जाएं और कौन क्या कह रहा है वो समझ में आ जाए। और ऐसा भी हो कि वो लाखों करोड़ों लोग प्रश्न कर, उनके प्रश्न हो और उनको सबको सुन के उनके जवाब भी अलग अलग उनको बता दें, कह दें। ऐसी शक्ति, इसका नाम है संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। तो एक साथ होने वाले जो अनेक प्रकार के शब्द हैं, उन शब्दों को सुनने की जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम है, मतलब या उस सुनने की शक्ति जिसमें होती है उसको संभिन्न श्रोता कहते हैं। और ये संभिन्न श्रोता को जो ये शक्ति है उसको नाम है संभिन्न संश्रोतत्व शक्ति या रिद्धि। परिभाषा भेज दूंगी मैं और लिखवा भी देती हूँ। युगपद होने वाले अक्षर अनक्षर स्वरूप, युगपद होने वाले अक्षर अनक्षर स्वरूप अनेक शब्दों को सुनने तथा सुनकर उनका ज्ञान होने की तथा उस ज्ञान को अभिव्यक्त करने की शक्ति को संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि कहते हैं। भेज दिए मैंने ये परिभाषा तो जो लिखवाई है, अब जिसकी छूट जाए तो अभी देख लेना आप बाद में। देखो तीर्थंकर भगवान की जो अगर उसके लिए हैंड रेस किया तो मैंने भेज दिया ग्रुप में, आप देख के लिख लीजिएगा, अभी भेज दी तुरंत ही, बाद में पूरे कर लीजिएगा। अभी समझ लीजिए कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि है, सबने सुना है भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी भाषाओं में खिलती है, कितनी भाषाओं में खिलती है भगवान की दिव्य ध्वनि।
बोलिए रूपम जी। दीदी 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा। महाभाषा। बहुत बढ़िया। तो 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में ये तो गिनती की है, मतलब गिन ली है, समझ लो, बताने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी असंख्यात प्रकार की जितने तरह के जीव हैं, त्रियंचों की कितनी कितनी, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। बच्चों को सिखाते हैं बचपन में प्ले स्कूल में, काऊ की साउंड को क्या बोलते हैं, डॉग की साउंड को क्या बोलते हैं, सबकी अलग 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 पूरी लिस्ट होती है, बच्चों को रटाते रहते हैं। तो सबकी अलग अलग भाषा है ना। ये गाय रंभाती है और घोड़ा हिनहिनाता है और हाथी चिंगाड़ता है सबकी अलग अलग है। तो ऐसे ये 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा, इसके अलावा और भी असंख्यात प्रकार की भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। तो वो भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिलती है, तो कोई भी अगर ऐसा श्रोता नहीं हो वहां समोषण में जो उस सबको समझ सके, तो बोलते हैं कि ऐसा होता नहीं है। यानी एक भी शब्द किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वक्ता के मुंह से यदि कोई शब्द निकल रहा है तो उसको समझने वाला कोई ना कोई होता है सामने। और तीर्थंकर जैसे वक्ता हो और फिर उनकी बात कोई पकड़ने वाला नहीं हो, समझने वाला नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो गणधर जो देव होते हैं उनमें ऐसी क्वालिटी होती है। ये गणधरों की विशेष क्वालिटी होती है कि जितनी तरह की भाषाओं में जैसी दिव्य ध्वनि खिल रही है और उस सब को ग्रहण कर सके, उन सबको समझ सके, जितनी तरह की भाषाएं में वो खिल रही है उन सबको वो ग्रहण करके उसके भाव को समझ सके, वो रिद्धि है संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। तो यहाँ इसमें यहाँ बताया धवला में कि जो गणधर हैं वो कितनी भाषाओं को या कितना वो एक साथ सुन के समझ सकते हैं। तो उसमें कहा कि 4 अक्षौहिणी सेनाएं अक्षर अनक्षर स्वरूप अपनी अपनी भाषाओं से यदि युगपद बोले तो भी संभिन्न श्रोता युगपद सब भाषाओं को ग्रहण करके उसका प्रतिपादन करता है। अभी क्या है 4 अक्षौहिणी? अक्षौहिणी है ये जैसे होता है ना लाख करोड़ अरब, ये अपनी यूनिट्स जो होती हैं, तो अक्षौहिणी एक यूनिट है। एक अक्षौहिणी चक्रवर्ती की सेना होती है, अक्षौहिणी सेना। तो एक अक्षौहिणी में कितना क्या क्या होता है वो बता रहे। एक अक्षौहिणी में 9,000 हाथी, फिर 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सैनिक होते हैं। एक अक्षौहिणी सेना जो होती है चक्रवर्ती की, एक अक्षौहिणी इन सबको मिलाकर बनता है एक अक्षौहिणी। इन सबको प्लस करेंगे ना, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब मनुष्य सैनिक। इन सबको प्लस करेंगे तो जो संख्या आएगी उसका नाम है एक अक्षौहिणी। जैसे बोले कि 1 लाख कितना होता है तो बोलेंगे 100,000। 100,000 वो 1 लाख होता है। तो 1 लाख बोलो तो उसमें हम बताएंगे कि 100 बार 1000 लो तो वो 1 लाख होता है। वैसे एक अक्षौहिणी कितना होता है तो उसका ये प्रमाण बताया। 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सैनिक, ये एक अक्षौहिणी सेना है। अब ये सब इतने सारे अलग अलग, कोई चू चा चा ची चू कुछ भी बोल रहे हैं, कोई हिंदना रहा है, कोई चिंगाड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये सब कोई सुन सकता है। सबका एक साथ सारे बोल रहे हैं और एक साथ सारे बोल रहे हैं और सबकी भाषा समझ ले, सुन ले, ये क्या कह रहा है, ये क्यों करा रहा है, ये क्यों चिंगाड़ रहा है, ये क्यों दहाड़ रहा है, सब समझ में आ जाए, ये शक्ति। तो ये तो केवल एक अक्षौहिणी है। ऐसी 4 अक्षौहिणी सेना जितनी भी अलग अलग शब्द करें, अब 4 में कितना होगा, ये 9 है ना, तो 36 36 कर दो उसको, 9 चौक, यानी कि 36,000 हाथी, 36 लाख रथ, 36 करोड़ घोड़े और 36 अरब सैनिक, ये 4 अक्षौहिणी सेना हो गई। इससे भी ये तो 4 अक्षौहिणी सेना
की शक्ति बताई है, लेकिन वास्तव में जो उनकी शक्ति है वो कितनी, तीर्थंकर की जो भगवान की जो वाणी है वो इससे भी संख्यात गुणी अधिक भाषाओं में वो वाणी दिव्य ध्वनि खिरती है। ये 4 अक्षोहिणी से भी संख्यात गुणी अधिक भाषाओं में उनकी वाणी खिरती है। और गणधर परमात्मा इतनी सब शब्दों को एक साथ एक समय में सुनकर समझ सकते हैं। अब ये कोई साधारण काम हो सकता है? इतने सारे अपन 4 आदमी एक साथ बोले तो अपने को एक की नहीं समझ आती है, और फिर याद नहीं रहती किसने क्या बोला था। एक साथ 4 काम कोई बता दे ना, इतनी बुद्धिहीन हो गई है अपनी तो कि भोजन के लिए बिठा दे और 4 जने एक साथ बैठे और किसी ने क्या मांगा तो 2 को परोस देते हैं और 1 को भूल ही जाते हैं इन्होंने क्या मांगा था। फिर बहुत देर हो जाती है जब बोलते हैं कि हमने तो कहा था ये दे दो। ऐसी स्थिति होती है, अपने को 4 लोगों की नहीं याद रहती है, न समझ आती है। पर गणधर पद कैसे प्राप्त होता है? इसीलिए सामान्य व्यक्ति को नहीं होता है। इतनी कैपेसिटी जिसमें हो कि वो कोष्ठ बुद्धि हो, बीज बुद्धि हो, पदानुसारिणी हो, और इतनी तरह की भाषाओं में वो वाणी खिर रही है। वाणी खिर रही है उसको झेलना, और उसके बाद में जब वाणी नहीं खिरती है, सारे दिन तो वाणी नहीं खिरती है संवर्षण में, 3 टाइम या 4 टाइम खिरती है वाणी। तो जब वाणी नहीं खिर रही होती उसके बाद लोग प्रश्न करते हैं। किससे प्रश्न करते हैं? समावशरण में तो बैठे रहते हैं ना जी, वो प्रश्न करते हैं गणधर परमात्मा से। तो वो सब प्रश्न कर रहे हैं, वहां ऐसे होता है 1 बाय 1 एक के बाद एक के बाद एक बोलो, नंबर ही नहीं आएगा। अगर एक के बाद एक आपकी जैसे हैंड रेज वाली सिस्टम लगा दे वहां पे कि सब एक साथ बोलोगे भैया मेरे को तो समझ आएगा नहीं, तो एक के बाद अपने अगर ज्यादा रेज हैंड हो जाए या समय पूरा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि नहीं भैया बंद करो, बहुत सारे रेज हैंड। तो वहां अगर ऐसे 1 बाय 1 करेंगे तो जिंदगी में ही नंबर नहीं आएगा। असंख्यात जीव है, असंख्यात देव वहां समावेशन में होते हैं। मनुष्य तिरंश तो चलो गिनती के हैं जो हैं, वो सब एक साथ प्रश्न करते हैं और ये सब एक साथ समझ के सबको एक साथ उत्तर दे देते हैं। ये गणधर मतलब केवल ज्ञान तो क्या गजब होगा, ये गणधरों की इतनी शक्ति है। बोलिए आशा जी। आवाज नहीं चालू है। केवल ज्ञान को छोड़ के बाकी सारे ज्ञानों का उत्कृष्ट संयोक्षम होता होगा इनको, चारों हाँ, ज्ञानों का हाँ, पूरा उत्कृष्ट है, बस एक केवल ज्ञान की लेयर वाला सा छोड़ के। हाँ, उत्कृष्ट। देखिए तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो अक्षर रूप होती है कि अनक्षर रूप होती है? भगवान की दिव्य ध्वनि अक्षर रूप होती है कि अनक्षर रूप होती है? अनक्षर रूप। अनक्षर रूप होती है। वो अनक्षरी कहते हैं भगवान की, अनक्षरी है कि एकाक्षरी है? एकाक्षरी भी कहते हैं ना, ओम रूप है। तो वास्तव में वो ओंकार रूप अनक्षर रूप है, लेकिन जैसे ही श्रोताओं के कान में वो पड़ती है तो वो अक्षर रूप हो जाती है। इसीलिए उसको अनुभय, जो 4 प्रकार की भाषा होती है, सत्य असत्य उभय अनुभय, तो उसको अनुभय, सत्य और अनुभय भाषा के अंतर्गत लेते हैं कि वो अनक्षर रूप भी होती है और जैसे ही श्रोताओं के कान में पड़ती है तो वो अक्षर रूप हो जाती है। तो ये अक्षर और अनक्षरी दोनों प्रकार की भाषा है। और जो बीजाक्षर है वो बीजाक्षर भी अक्षर रूप अनक्षर रूप दोनों तरह के होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये शब्द है अक्षर रूप हो अनक्षर रूप हो, ये सब असंख्यात प्रकार के शब्द होते हैं। और असंख्यात शब्दों को और संख्यात योजन तक के शब्दों को, कि भगवान की दिव्य ध्वनि कहाँ तक, 12 योजन, 12 बाय 9 योजन का समर्षण होता है। आदिनाथ भगवान का समर्षण था 12 योजन लंबा 9 योजन चौड़ा। तो इतनी दूर तक के शब्दों को वो ये संभिन्न संश्रोत्र रिद्धि के माध्यम से और इतने सारे असंख्यात प्रकार के शब्दों को और इतनी दूर तक के योजनों तक के शब्दों को गणधर परमात्मा सुन सकते हैं। ये संभिन्न संश्रोत्र रिद्धि कहलाती है।
कौन से कर्म का शिवोपशम इसमें लागू पड़ेगा? कौन सा शिवोपशम बच गया? देखो थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। कौन सा शिवोपशम बच गया? बोलिए, कौन ट्राई कर रहे हैं? बोलिए दीपिका जी। नहीं? अब है आवाज धारणा चारों बोलिए। तो श्रोतेंद्रिय कारण वाला रह गया ना मैम, वो श्रोतेंद्रिय वरण। श्रोतेंद्रिय वरण, ठीक है। अभी अपनी देखो जो चल रहा था ना, अवग्रह आवरणी कर्म का विशेष शिवोपशम किसमें था? बीज बुद्धि रिद्धि में, है ना। ईहा और अवाय का पदानुसारिणी में, धारणा का कोष्ठ बुद्धि में। तो ये मति ज्ञान के भेदों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मति ज्ञान के 336 भेदों में और क्या है। और करेंगे विनीता आंटी, ट्राई करेंगे? तो व्यंजन वगैरह वाले बिना मन के हैं, वो तो हो ही नहीं सकता, इसी के होंगे। नहीं, देखिए, रुकिए, चलिए एक लास्ट पूछ लेते हैं रेणु जी से। नो इंद्रियावरण। नहीं, वो तो कॉमन ही है। अपन तो वो नो इंद्रियावरण तो कॉमन है सब में। बहुविध क्षिप्र, ये जो है ना, इनका विशेष शिवोपशम। तो इसमें अपने 12 प्रकार के पदार्थ बताए थे, तो 12 में से 6 तो होते हैं जो विशेष शिवोपशम के निमित्त से होता है। जैसे बहु को बहुविध और एकविध, इन दोनों का है ना, बहुविध और एकविध, बहु और एक, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिसृत निसृत, ऐसे हैं। तो उसमें से किसमें विशेष शिवोपशम लागू पड़ता है? बहुविध को जानने में कि एकविध को जानने में? बहुविध को जानने में ज्यादा ये कम समझ आएगा आपको। बहुविध में थोड़ा मैं सरल वाला पूछती हूँ आपसे कि उक्त को जानना है कि अनुक्त को जानना है। ठीक है, दो चीजें, उक्त और अनुक्त। तो उक्त को जानने में विशेष शिवोपशम चाहिए कि अनुक्त को जानने में विशेष शिवोपशम चाहिए? अनुक्त को जानने में, उक्त तो दिख ही रहा है, समझ ही आएगा। ऐसे ही क्षिप्र को जानने में विशेष शिवोपशम चाहिए कि अक्षिप्र को जानने में विशेष शिवोपशम चाहिए? क्षिप्र को या अक्षिप्र को? ऐसे नहीं समझ आ रहा है मुझे। अरे क्षिप्र को, अक्षिप्र तो धीरे धीरे चलती हुई चीज को तो हर कोई जान लेगा। धीरे धीरे जानने में क्या विशेषता है? तेजी से निकले और फिर जान पाए, तो है ना विशेषता। तो ऐसे ही जो ये नाम दिए ना सूत्र में, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृतानुक्त, ध्रुवाणाम, इन सबको जानने में विशेष शिवोपशम चाहिए। और जो इनके अपोजिट वाले हैं वो तो सामान्य मतलब व्यक्ति के जानने में। तो ये बहुविध, क्षिप्र, इनका विशेष शिवोपशम होता है। तो उससे ये संभिन्न संश्रोत्र रिद्धि प्रकट होती है। बहुविध को जान पा रहे हैं, कितनी सारी आवाजें कर रहे हैं, कितने सारे जीव हैं और कितने प्रकार के जीव हैं। एक बहु और एक बहुविध, तो कितने सारे, त्रियंश भी कितने प्रकार के हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, समोषण में तीनों तरह के जीव हैं, इतने प्रकार के और कितने सारे असंख्यात जीव हैं। और वो असंख्यात शब्द अक्षर वो वहां उत्पन्न हो रही हैं, उनकी आवाजें, और उन सबको वो एक साथ ग्रास्प कर पा रहे हैं। और जल्दी जल्दी भी बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं तो भी वो समझ पा रहे हैं। ये इन कर्मों का विशेष शिवोपशम इसमें लागू पड़ता है। तो इनकी उत्पत्ति बहुविध क्षिप्र, इन मति ज्ञानावरणी कर्मों के विशेष शिवोपशम से होती है। और साथ में फिर वही श्रोतेंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय। ठीक है, ये श्रोतेंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय, और इनका उत्कृष्ट शिवोपशम और अंगोपांग नाम कर्म का उदय। देखो ये भी ध्यान रखना, अंगोपांग नाम कर्म का शिवोपशम मत लगा देना, अंगोपांग नाम कर्म का उदय। और श्रोतेंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण, वीर्यांतराय, और ये बहुविध और क्षिप्र, इन मति ज्ञानावरण कर्म का विशेष शिवोपशम। इसके माध्यम से ये संभिन्न संश्रोत्र बुद्धि रिद्धि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से
ये देखो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ के सुना देती हूँ, आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए, मैं भेज दूंगी, भी चिंता मत करिए। और संभिन्न श्रोतत्व शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों को सुनना या सुन सकने की शक्ति का होना है, परंतु भिन्न भिन्न शब्दों को सुनने को ही संभिन्न श्रोतत्व नहीं कहते, बल्कि एक साथ एक समय में, देखो अलग अलग शब्द तो सुन सकते हैं, एक बार में ये बोलेंगे, एक बार में ये बोलेंगे, एक बार में ये बोलेंगे, तो समझ रहे हैं, लेकिन इसमें भी विशेष बात क्या है, एक साथ एक समय में, एक साथ एक समय में भिन्न भिन्न शब्द, वे शब्द भी मनुष्य तिर्यंचों के अक्षर रूप, अनक्षर रूप, और फिर खाली उन शब्दों को सुनना ही नहीं बल्कि उनके अर्थों का जानना भी हो, और न केवल उनके अर्थों का जानना हो बल्कि कोई प्रश्न करे तो उस प्रश्न के उत्तर के रूप में सुने हुए, जाने हुए अक्षर अनक्षर शब्दों के अर्थ का विश्लेषण करने की भी सामर्थ्य हो। मतलब सुनना, सुनकर समझना, और अगर प्रश्न है तो उन प्रश्नों का उत्तर देना, और सुनना एक साथ एक समय, वो सब। तथा वे शब्द 2-4 मनुष्य तिर्यंचों के नहीं बल्कि 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े क्षेत्र में स्थित सभी मनुष्य या तिर्यंचों के हो। जब इतनी सामर्थ्य हो तो उस सामर्थ्य को संभिन्न श्रोतत्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। इस प्रकार से ये संभिन्न श्रोतत्व बुद्धि रिद्धि, तो ये 4 रिद्धियां गणधरों की विशेष होती है, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारिणी या पद बुद्धि और संभिन्न श्रोतत्व बुद्धि। ये 4 रिद्धियां गणधरों के 4 बुद्धियां देखी जाती हैं, और इनके बिना उनके गणधरपना संभव नहीं। इसी के एक माध्यम से वो दिव्य ध्वनि आदि को झेलने का, द्वादशांग की रचना का कार्य कर पाते हैं। बोलिए आशा आंटी। अंगोपांग कर्म का उदय मतलब अंगोपांग कर्म, जैसे श्रोत इंद्रिय ये चाहिए ना बराबर, ये कान प्रॉपर हो, ये अंगोपांग नाम कर्म का उदय। श्रोत इंद्रियावरण कर्म का श्योपशम, वो अंतरंग कारण है, लेकिन बाहर में ये उपकरण भी बराबर सही हो, तो उसके लिए भी वो अंगोपांग नाम कर्म का उदय चाहिए। बोलिए। आपने कहा समोशरण 9/12 का, तो ये स्क्वायर नहीं होता, सर्कल नहीं, में नहीं होता? 12/9 समोशरण स्क्वायर रूप नहीं है, सर्किल बनाते हैं वैसे सर्किल, लेकिन 12/9 का ही आता है, तो वो थोड़ा ओवल होता है, ओवल। ओवल होता है। चलिए, इस तरह से ये यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई है। अब कल से जो रिद्धियों की चर्चा होगी वो इंद्रियों से संबंधित, 5 इंद्रियों से संबंधित विशेष रिद्धियों की चर्चा कल से करेंगे। गंधर्व परमात्मा जो ग्रहण कर रहे हैं इतनी सारी आवाजों को एक साथ ऊपर, फिर वो जो उत्तर देते हैं तो वो भी इसी रिद्धि के अंतर्गत है कि सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है? हाँ, वो रिद्धि तो गंधर्वों की है, लेकिन वो तो उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर एक साथ उत्तर दे रहे हैं, सब अपना अपना उत्तर समझ रहे हैं, वो सबकी अपनी अपनी है। मतलब रिद्धि तो उन्हीं की है, उनकी रिद्धि से अपने को मतलब वो नहीं है, हम तो अपना उत्तर समझेंगे, वो एक साथ सारे उत्तर दे पा रहे हैं। ये विशेष अपने को तो कब ऐसे लगता है, थोड़ी सी कल्पना सी हवा में बातें, एक साथ सुनना समझना, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे शतावधान वगैरह का, श्रीमद राजचंद्र जी वगैरह का आता है इस तरह का, तो वो 100 प्रश्न एक साथ सुन लेते थे, पर वो 100 एक साथ नहीं सुनते थे, एक एक करके 100 एक साथ, वो उसको हम एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन एक एक करके 100 लोग बोले, फिर वो एक एक करके उन 100 का जवाब देते हैं, पर वो उसको भी याद रख पाना वो भी एक साधारण काम नहीं है। तो जैसे थोड़ा सा ट्रेलर अपन समझ लो इस चीज का, कि जैसे शतावधान आदि यहाँ होता है, तो वो गणधर तो विशेष है, और ये तो विशेष रिद्धि उनको प्रकट हुई है, और देखो इसीलिए ये कर्म के श्योपशम से, ये इतना विशेष कर्म का श्योपशम है ना, तो ऐसी शक्ति अपने आप प्रकट होती है। हम सोच रहे हैं कि कोई बादाम खा खा के और ये सब कर करा के कुछ कर लेंगे, ये नहीं है, अंदर में कर्म का श्योपशम, और वो श्योपशम कब प्रकट होता है, वो श्योपशम प्रकट होता है जितनी कषायों की मंदता, इधर मंदता होती है, अपने आप वो श्योपशम प्रकट होता है। आत्मा का लक्ष्य करते हैं तो ये सब चीजें तो अपने आप, कोई वो स्किल
लिए ये सब काम नहीं करते, लेकिन वो अपने आप ये सब रिद्धियां, उनको योग्यताएं प्रकट हो जाती। बोल रही आशा। एक और गौतम प्रश्न गंधर्व को घुसते ही सब प्राप्त हो हाँ गई थी। हाँ, जैसे ही दीक्षा ली, हाँ। गंधर्व पद प्राप्त हुआ, सब प्राप्त हो। हाँ, सुमन जी कुछ और बोल रहे हैं? मैं भी वही पूछना चाह रही थी कि जो कुछ क्षण पहले तक मिथ्या दृष्टि थे और एकदम समूह शरण में एंटर करते ही मतलब घुसते ही इतने ज्ञान के धारी हो गए। ये है, ये एक क्षण में ये मतलब पासा पलट जाता है। मतलब जैसे आत्म लक्ष्य किया, तो ये ऐसे नहीं लगता अपने को इतने ग्रहित मिथ्या दृष्टि बरसों के, जीवन भर के, तो कोई अब जीवन लगाने की जरूरत नहीं है। एक क्षण आत्म दृष्टि करी, सारे कर्म एक सेकंड में छट जाते हैं, और इतना कर्मों का उत्कृष्ट शिवक्षम वो प्रकट होता है आत्म लक्ष्य से। बिना आत्म लक्ष्य के कोई करना चाहे नहीं होगा, नहीं हो सकता। बोलिए रेणु जी। मैम सब क्वेश्चन तो एक साथ करते हैं, प्रश्न एक साथ पूछते हैं, वो जवाब एक साथ कैसे दे सकते हैं इतने लाखों करोड़ों क्वेश्चन के? वो जो भी जवाब देते हैं, वही तो मैं बोल रही हूँ, हमको तो आश्चर्य सा लगता है, थोड़ी ऐसे लगती कैसे होता होगा, लेकिन वो एक साथ सबको जवाब, मतलब वो जो भी बोलते हैं वो सबको अपना अपना समझ में आ जाता है। ये इनकी रिद्धि से ऐसा प्रभाव उसमें होता है। मतलब ऑटोमेटिक ही वो अपने आप समझ में आ जाता है, वो मतलब जो भी मुंह से उनसे शब्द निकलते हैं वो हाँ हाँ अपने अपने प्रश्न का जवाब सबको मिल जाता है। मतलब हाँ। ये चीज मुझे आज मालूम चली है, ये तो मालूम था कि सब क्वेश्चन करते हैं। ये तो समाव शरण का भी इसलिए समाव शरण में कुछ चमत्कारिक बातें होती हैं। समाव शरण अपने आप में एक चमत्कारिक स्थान है, और फिर वहां पर जो जीव रह रहे हैं वो अपने आप में और भी चमत्कारिक है। ऐसी है, इसलिए दुनिया में चमत्कार भी देखना हो ना, तो सब यहाँ जिन धर्म में है। मतलब जैसे हमको हमको चमक भी चाहिए, तो वो भी सब यहाँ है। बाहर की तो क्या है, कुछ भी नहीं, इससे महिमा मैम आती आजकल जैन धर्म की लेकिन बहुत प्रभावना हो रही है, जैसे अदर जैसे जो सनातन धर्म के साधु लोग है ना, वो भी जैन धर्म के बारे में आजकल बोलने लग गए, जैसे पहले से ज्यादा प्रभावना हो रही है। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में हमारा जीवन प्रभावित हो जाए, उसको हम जीवन में उतार लें, तो वो सच्ची प्रभावना है। बाकी तो ठीक है वो सब, लेकिन इससे महिमा आती है। इन सब चीजों से रिद्धियां प्रकट करने का लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये सब चर्चा सुनने से समझ लो भगवान की, जिन धर्म की, इस वस्तु स्वरूप की महिमा आती है। और महिमा आना ही वो अपने आप में वो समय की प्राप्ति का कारण होता है। इस तरह से हम ये महिमा अपने हृदय में लाएं, इसी भावना से पूरा करें। कौन बोलेंगे जिनवाणी स्थिति? बोलिए निशा जी। रत्न मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न, हवो सर्व प्राणी वीतरागी शासन, जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वरते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वरते शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविछन्न वरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।